हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी ऑनगोइंग के ड्रामा शूटिंग स्टार्स एपिसोड 1। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है। उसका नाम है हान ब्यूल और वो पीआर टीम की हेड है। दिखाया जाता है कि एक्टर्स और आइडल्स के लिए पीआर टीम कितना ज्यादा काम करती है, उनका करियर बनाती है, उन्हें प्रमोट करती है, उनके लिए स्कैंडल बनाती भी है और स्कैंडल मिटाती भी है। फिर सीन शिफ्ट होती है अफ्रीका में। वहाँ पे हमारे मेल लीड को दिखाया जाता है। इसका नाम है ताइसंग और ये बहुत बड़ा आइडल है। वो अफ्रीका में चैरिटी करने गया था और वो चैरिटी कर भी रहा था और साथ ही साथ उसकी शूटिंग भी हो रही थी। लोग उसे लाइव टेलीकास्ट में देख रहे थे। हान ब्यूल किसी से मिलने जा रही थी, थोड़ा सा अपना टचअप करती है और बोलती है मैं कितनी सुंदर होती जा रही हूँ। फिर वो अंदर चली जाती है। वो असल में डेट पे आई थी। उसके डेट का नाम था पार्क जोयन। जोयन उससे बस सेलिब्रिटीज की बातें करे जा रहा था और वो बहुत ज्यादा बोर हो रही थी, लेकिन वो बोल रही थी कि ये दिखने में बहुत अच्छा है, इसकी स्कूलिंग भी अच्छी है, ये बहुत अच्छा है, मुझे ये बहुत पसंद है। काम के लिए उसे कॉल आता है रिपोर्टर नाम का, लेकिन वो बोलती है प्लीज मुझे आज रात तो थोड़ा सा सुकून से रहने दो। फिर वो पूछता है क्यों? वो बोलती है आज मैं डेट पे आई हूँ और मुझे ये बहुत पसंद है और हमारी बहुत अच्छी जम भी रही है, प्लीज 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 आज नहीं। फिर वो जाके खाना खाने बैठती है, लेकिन उसे एक नोटिफिकेशन आता है। एक आर्टिकल आया था 2 सेलिब्रिटीज की डेटिंग रूमर्स में और उन दोनों की पब्लिकली फोटोज पोस्ट हुई थी और बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी। फिर वो जो इनको बोलती है कि मुझे अभी जाना होगा, फिर मिलेंगे। फिर वो बहुत सारे लोगों को 1 बाय 1 कॉल करने लगती है और सभी को वो एक ही चीज बता रही थी कि वो लोग डेट नहीं कर रहे हैं, वो लोग बहुत अच्छे कलीग्स है और उन दोनों का ड्रामा बहुत ज्यादा हिट गया था, इसीलिए लोगों को ये लग रहा है कि वो लोग डेट कर रहे हैं। और उसे बहुत घंटों लग जाते हैं और फिर आर्टिकल निकलती है हर जगह से कि वो दोनों बस अच्छे कलीग्स है, वो दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। हान ब्यूल ताइसंग को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसके पोस्टर्स फिर रेडियो में जब भी उसका कुछ होता था वो बंद कर देती थी। वो घर आती है और बहुत ज्यादा गुस्से में थी और बहुत ज्यादा दुखी थी। जो स्कैन में भी वो देखती है कि ताइसंग की फोटो है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कैन को बिल्कुल कुचल देती है और बोलती है इसका नाम मैं जिस दिन भी सुन लेती हूँ मेरी तो लाइफ ही हेल हो जाती है। फिर वो रोने लगती है कि मेरे लाइफ में कोई नहीं है, मेरा डेट अच्छा नहीं जाता है, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है। अगले दिन ऑफिस जाके वो देखती है उसकी एक कलीग रोबोट की तरह काम किए जा रही थी। फिर वो दोनों खाते हुए बातें कर रहे थे कि किसकी लाइफ कितनी हेल हो चुकी है। हान ब्यूल बोलती है कि कल मेरा डेट बर्बाद हो गया, मुझे बहुत पसंद आया था वो और मैं कभी भी ब्लाइंड डेट्स पे नहीं जाऊंगी। वो लोग बस सेलिब्रिटीज के बारे में ही पूछे जाते हैं, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसकी फ्रेंड बोलती है और मेरा तो ब्रेकअप पे ब्रेकअप होए जा रहा है। बाय द वे मैं इंटरव्यू लेने गई थी एक सेलिब्रिटी की, उसके साथ मेरी डेट है सैटरडे को। और हान ब्यूल बहुत ज्यादा खुश होती है उसके लिए। लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि ताइसंग वापिस आने वाला था। वो 1 साल से अफ्रीका में था चैरिटी के लिए। फिर दिखाया जाता है ताइसंग के फैन उसे घेरे हुए थे। हान ब्यूल भीड़ के अंदर थी और वो गिर जाती है। ताइसंग उसके पास आता है और उसे उठाता है, फिर उसके कानों में कुछ बोलता है। एक्चुअली ये हान ब्यूल सोचती है और हर जगह उसे बस ताइसंग की ही फोटो दिखती है, बस में या फिर किसी दुकान में या फिर एड में। वो बोलती है इसने तो बहुत सारे एड्स किए हैं। फिर वहाँ पे मिस्टर दो आते हैं, ये उनकी कंपनी के लॉयर है। सबकी मीटिंग चल रही थी। कल जिन दोनों की स्कैंडल निकली थी उनके पीआर मैनेजर्स को चीफ डांट रहे थे और फिर मिस्टर दो बोलते हैं मुझे कुछ बोलना है, मैं इस कंपनी का लॉयर हूँ, मैं किसी का पर्सनल लॉयर नहीं हूँ कि जब भी जो चाहो मुझसे पूछ लो, मैं बस 9 to 5 ही रहूंगा, उसके बाद मैं किसी के कॉल का भी आंसर नहीं दूंगा। सब लोग हंस रहे थे और चीफ घबरा जाता है। फिर चीफ बोलता है कि अगर तुम लोग ठीक से काम नहीं करोगे ना, मैं तुम्हारी सैलरी कट कर लूंगा। ताइसंग हान ब्यूल का मेन सेलिब्रिटी था। लिफ्ट में सब लोग मिस्टर दो के बारे में बात कर रहे थे कि वो कितने ब्रेव है, कितना इजीली उन्होंने बोल दिया कि वो शाम के बाद किसी का कॉल अटेंड नहीं करेंगे और वो बहुत ज्यादा रिच है। फन के लिए उन्होंने लॉ ज्वाइन किया था, लेकिन अपने काम में वो बहुत
बहुत ज्यादा परफेक्ट है। एक न्यू एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया था, उसका नाम था होंग बो इन। उसको हान ब्यूल सारा कुछ दिखा रही थी और सेलिब्रिटीज को देख के वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। फिर हान ब्यूल बोलती है कि तुम्हें सेलिब्रिटीज को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड या फिर सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उनके साथ ही काम करना है। बोइन बोलती है तो क्या मैं उन्हें इग्नोर कर दूं? वो बोलती है नहीं, ऐसा मत करना, नॉर्मली जैसे रहती हो वैसे ही रहना। देन हान ब्यूल पूछती है कि तुम्हारा सेलिब्रिटी क्रश कौन है? फिर वो दिखाती है ताइसंग को और वो बोलती है ओ अच्छा। अफ्रीका में ताइसंग को दिखाया जाता है। एक आदमी उसे बोलता है कि सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है तुम्हारे कोरिया लौटने के लिए, क्या तुम किसी को देखने के लिए एक्साइटेड हो कोरिया जाने के बाद? ताइसंग हान ब्यूल के बारे में सोच रहा था और उसके पास हान ब्यूल और उसकी पिक्चर्स भी थी। हान ब्यूल ताइसंग की अफ्रीका की आर्टिकल्स देख रही थी। आर्टिकल पे लिखा था ताइसंग नेक्स्ट मंथ वापस आ रहा है। हान ब्यूल बोलती है कि नेक्स्ट मंथ ही मुझे अपने लिए कोई दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। योसंग एक फीमेल सेलिब्रिटी के घर में आया था, उसके लिए कुछ काम लेके आया था। फेमस सेलिब्रिटी होने के साथ साथ वो ताइसंग की एक बहुत बड़ी फैन गर्ल है और पागल है उसके लिए। योसंग उसे कुछ ड्रामा एंड मूवीज के ऑफर देता है। वो बोलती है कि ताइसंग जो जो मूवीज एंड ड्रामास कर रहा है मैं वो करूंगी। वो बोलता है हाँ मुझे पता था तुम ऐसा ही करोगी। योसंग को ऑफिस से कॉल आता है, एक पुराने एक्ट्रेस बहुत ज्यादा सीन क्रिएट कर रही है। वो आके देखता है कि उनकी स्क्रिप्ट एक खराब कागज में प्रिंट हुई है, इसीलिए वो भड़क गई है। फिर वो अपने स्टाफ को डांटता है, फिर ही वो शांत होती है। हान ब्यूल की हालत खराब थी, पूरी रात उसे लूज मोशन हो रहे थे, वो अंदर बाहर कर रही थी। सुबह भी उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। रिमोट पे उसका पैर पड़ता है और टीवी ऑन हो जाता है। टीवी पे ताइसंग की वीडियोस चल रही थी। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और रिमोट निकालने की कोशिश करती है। फिर से वो बाथरूम में दौड़ती है। हान ब्यूल, योसंग और होयोंग अपने चेकअप के लिए आए थे। ये दोनों हमारे सेकंड लीड है। योसंग को काम आ जाता है, उसे वहां से जाना पड़ता है और उन दोनों को अच्छे से अपना टेस्ट देना पड़ता है। वो दोनों बहुत ज्यादा थक जाते हैं। फिर उन दोनों को कॉल आती है। फिर से सेलिब्रिटीज की डेटिंग रूमर वायरल हो गई थी। इस बार उनकी किसिंग पिक्चर सामने आई थी। वो दोनों टेंशन में आ जाते हैं कि अब इसे कवर अप कैसे करे। एक्ट्रेस दाहाई की शूटिंग हो रही थी, वहाँ पे योसंग जाता है और क्लाइंट का बेटा एक्ट्रेस को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा था। बोइन को पता चलता है कि अफ्रीका में ताइसंग ने रिपोर्टर को मारा है। ये न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। हान ब्यूल हॉस्पिटल में होती है, उसे पता चलता है। उसके पास कपड़े चेंज करने तक का भी टाइम नहीं था, वो ऐसे ही चली जाती है। ऑफिस के दूसरे स्टाफ बोलते हैं कि हमने किसी का कॉल अटेंड नहीं किया है। वो बोलती है ठीक है, पहले हम सुनते हैं कि न्यूज क्या है। फिर बोइन बोलती है अगर ये सच हुआ तो। हान ब्यूल बोलती है कि नहीं, ताइसंग ये कभी नहीं कर सकता। एक्चुअली वो लोग वॉलीबॉल खेल रहे थे और खेलते खेलते गलती से ताइसंग ने रिपोर्टर को थोड़ा सा धक्का दिया था और लोगों ने इसका इतना बड़ा न्यूज बना दिया है। हान ब्यूल और बाकी स्टाफ बार बार सबको कॉल करके बोल रहे थे कि असली न्यूज ये है। बोइन सब कुछ देख रही थी हैरानी से। उन लोगों को काम करते हुए बहुत ज्यादा रात हो जाती है। घर जाते वक्त हान ब्यूल की कार खराब हो जाती है। उसे बस से घर जाना पड़ रहा था और बस में सब लोग ताइसंग के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। हान ब्यूल घर जाती है और वो ताइसंग के बारे में सोच रही थी। ताइसंग ने उसके कान में बोला था इस बार जब मैं वापस आऊंगा तब तुम्हें मैं जाने नहीं दूंगा। और ताइसंग 6 दिन बाद वापस आने वाला था। ऑफिस में सब लोग गॉसिप कर रहे थे हान ब्यूल और ताइसंग को लेके। वो बोल रहे थे कल उसने बोला कि नहीं ताइसंग ऐसा कभी नहीं कर सकता, तब तो मेरे गूज़बम्स आ गए थे। बोइन बोलती है मुझे बहुत जेलसी फील हो रही है। हान ब्यूल योसंग को बोलती है कि ताइसंग उतना भी अच्छा नहीं है जितना दिखाता है अपने आप को। उसका कोई ना कोई पर्पस है ये सब काम करने का। वो ऐसा दिखा रहा है कि वो देव मानस है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो हंसता है। योसंग के अंडर सारे न्यू जॉइनर्स भाग जाते हैं, लेकिन इस बार एक बच गया था। वो था जंग इयोल और बोइन उसे देखे जा रही थी और पास्ट की एक सीन दिखाई जाती है कि जंग इयोल ने बोइन से पूछा था मैं स्क्रिप्ट
स्क्रिप्ट किस पेज पे प्रिंट करो। उसने बोला था कि अर्थ को हमें सेव करना है, इसीलिए तुम फ्रेश पेज यूज मत करो, और उसे इस वजह से बहुत ज्यादा डांट पड़ी थी। यही सब बातें बोइन सोच रही थी और पीछे से आती है हानबियोल। वो बोइन से बातें कर रही थी। बोइन उसके पीछे किसी को देख रही थी। वो पीछे मुड़ के देखती है कि ताइसंग वापस आ गया है और ताइसंग उसके बहुत ज्यादा क्लोज आ जाता है और वो डर जाती है। उसे पास्ट की बातें याद आ रही थी। स्पेशल सीन में दिखाया जाता है, हानबियोल बोलती है कि मुझे अपना काम बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं हर रोज सोचती हूँ कि इस बार मैं क्विट कर दूंगी। फिर लोग बोलते हैं कि तुम्हारा काम मुझे पसंद है, बहुत सारे लोग, तभी मुझे बहुत मजा आता है, इसीलिए मैं ये काम नहीं छोड़ रही हूँ। एपिसोड 1 यहीं पे खत्म होती है। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, थोड़ा सा वेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।